आज हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस फार्मूला को स- समझने से पहले हम लोग को समझना होगा समकोण त्रिभुज, क्योंकि पाइथागोरस फार्मूला समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। सिर्फ दूसरे त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस फार्मूला लागू नहीं कर सकते हैं। उसका जो भी फार्मूला होता है वो फार्मूला हम दूसरे त्रिभुज में अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये समकोण त्रिभुज यहाँ पर है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका कोई एक कोण जो है वो 90 डिग्री का हो। तो ये 90 डिग्री का पहचान है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है, यानी सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाला फेस टू फेस वाली जो बड़ी साइड होती है, उसको कर्ण कहते हैं। और बचे हुए दो साइड, जो बचे हुए जो दो साइड हैं हमारे पास, वो एक साइड उसमें से लंब होती है और एक साइड आधार। ठीक है, ये लंब एक दूसरे का उल्टा उल्टा भी हो सकता है। अगर यहाँ आधार है तो यहाँ लंब, यहाँ आधार है तो यहाँ लंब। दोनों कोई सा भी आधार, किसी को भी लंब किसी को भी आधार कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन कर्ण फिक्स है, लंब और आधार फिक्स नहीं रहता है। जनरली नीचे वाला साइड को आधार कहा जाता है और ये खड़ी साइड को लंब कहा जाता है, लेकिन कभी कभी इधर आधार माना जाता है, कभी इधर लंब माना जाता है। तो वो तो हम लोग समझ लेंगे। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या कहता है इस त्रिभुज के बारे में? पाइथागोरस फॉर्मूला कहता है कि ये जो सबसे बड़ी वाली साइड है, कर्ण, ठीक है, उसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो उसका स्क्वायर का वैल्यू उतना होता है जितना कि बाकी दो भुजा के स्क्वायर को जोड़ कर होता है। ठीक है, तभी वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। समकोण त्रिभुज में ये फिक्स है कि बड़ी साइड का स्क्वायर उतना बड़ा वैल्यू देगा जितना कि ये दोनों छोटी साइड का स्क्वायर जोड़ के देगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ एक लेता हूँ, एक समकोण त्रिभुज। जैसे कि ये हमने एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया। मान लेते हैं यहाँ पर 3 यूनिट है और इसकी लंबाई मान लेते हैं ये 4 यूनिट, और इस ये 90 के सामने की सबसे बड़ी वाली 5। तो इसमें हम वेरीफाई करके इस बात को यहाँ पर जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। जैसे 5 का स्क्वायर, 5 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, यानी कि 5 का स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा? 5 5 है 25। और यहाँ से 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 3 का स्क्वायर मिलेगा हमें 3 तिया 9। स्क्वायर मैंने उसी को उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। और 4 का स्क्वायर अगर हम यहाँ निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर यानी कि 4 4 जा 16। तो देखिए बड़ी साइड का स्क्वायर कितना दिया? 25 दिया। और छोटी साइड का दोनों अलग अलग, सॉरी यहाँ पर 16 और यहाँ 9, तो दोनों को जोड़ के ही ना उतना दिया, जितना ये जोड़ के उतना ही तो दिया। दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर कितना? यहाँ 16 है और यहाँ 16 और 9 जोड़ के कितना हुआ? 25। तो ये दोनों जोड़ के जितना होगा वो अकेले उतना देगा, यही कहता है पाइथागोरस फॉर्मूला। ठीक है, हर समकोण त्रिभुज में ये अब ऐसा ही होता है। तो इसी को फॉर्मूला वाइज हम लोग यहाँ पर कहें कि 90 डिग्री के सामने जो होता है इसको कर्ण कहा जाता है। पहले इसको नाम सब जान लेते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, और ये लंब और आधार, चले नाम, नाम क्लियर हो गया यहाँ पर। तो इसी को लेके यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है कि कर्ण का स्क्वायर जितना अकेले जितना होगा जितना कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर जोड़ के होगा। कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को कहते हैं बेस। तो हाइपोटेनस एच यानी कि कर्ण को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, और लंब को पी से, क्योंकि परपेंडिकुलर नाम है इंग्लिश में, और आधार को बेस। तो इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी से मैंने क्रिएट कर लिया थोड़ा सा इसे डायरेक्ट, क्योंकि समकोण त्रिभुज हम लोग को इसका कैलकुलेशन में यूज करना है। तो हर बार यही फॉर्मूला यूज करना कोई जरूरी नहीं है। हम लोग कभी हमें समकोण त्रिभुज में दो भुजा बता के मिलता है, तीसरा भुजा निकालना पड़ता है। तो तीसरा भुजा सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला ये कर सकते हैं। ये कैसे बना? ये स्क्वायर हमने यहाँ से शिफ्ट कर दिया दूसरी तरफ, तो रूट चढ़ जाता है। तो रूट चढ़ गया। तो यहाँ से आप याद रख लीजिए कि जब भी कर्ण निकालना हो, कर्ण यानी बड़ी भुजा, तो रूट के अंदर लंब और आधार के स्क्वायर को जोड़ देना है। लेकिन कर्ण के अलावा बाकी दो चीज निकालना है तो जोड़ना नहीं है, घटाना है। बड़ी भुजा में से छोटी भुजा का स्क्वायर को घटा देना है, बड़ी भुजा के स्क्वायर में से छोटी भुजा के स्क्वायर को। आधार, आधार निकालेंगे, यहाँ भी बड़ी भुजा के स्क्वायर में से छोटी भुजा का स्क्वायर को घटा देना है, यानी कि एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटाएंगे। बी निकालेंगे तो पी घटेगा, पी निकालेंगे तो बी घटेगा। लेकिन इन दोनों में माइनस करना होता है और एच निकालने में प्लस करना होता है। ये तो फॉर्मूला के हम लोग चर्चा कर लिए। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या कहता है समझ, हम लोग यहाँ पर समझ गए। मैं इसको और दूसरे तरीके से आकृति के हिसाब से मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और तरीका है इसको समझने का, यानी प्रैक्टिकल तरीका है
जो कि यहाँ पर मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये क्या समकोण त्रिभुज बना लिया, ये हमारा 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हुआ। तो कहा जा रहा है कि ये जो कर्ण है, कर्ण की जो लंबाई है, उसी लंबाई का अगर मैं एक यहाँ वर्ग कंप्लीट करता हूँ, ऐसे करके वर्ग बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ऐसे करके एक वर्ग बनाता हूँ, और ये छोटी भुजा को लेके भी एक वर्ग बना लेता हूँ इस तरह से, ठीक है, इसको भी लेके अगर वर्ग बना लेता हूँ, तो माना जाता है कि इस वर्ग का जितना एरिया है वो इन दोनों के वर्ग का एरिया को जोड़ने के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं इस वर्ग को हम 5 यूनिट करके मान लेते हैं, सब 5 5 5 करके, तो और ये 4 4 करके मान लेते हैं, इसको 3 3 करके मान लेते हैं, 3 3 3 3। तो वर्ग का एरिया कैसे निकलता है, साइड को साइड से गुना होता है, 5 पंचे यहाँ पर 25 आ जाएगा, इसका क्या होता है, 3 3 जा 9 निकलेगा, यहाँ पर 4 4 जा 16 निकलेगा, ठीक है। तो इन दोनों यहाँ 16 और 9 मिला के 25 बन रहा, और ये अकेले 25 बन रहा। तो ये भी एक तरीके से बताया जाता है पाइथागोरस फॉर्मूला को, ठीक है। तो अब इसको यूज करने के लिए कुछ मैं यहाँ पर उदाहरण लिया हूँ, कुछ क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें तीनों भुजा जो मैं यहाँ मिसाल दिया 3 4 5, ये वाला कंप्लीट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ से बनाते हैं। यहाँ पर क्या है कि बी 6 दिया हुआ, पी 8, यानी लंब और आधार दिया हुआ, कर्ण निकालना है। कर्ण यानी ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा के यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ से काट लेते हैं, एच निकालना है। तो एच निकालने का क्या फॉर्मूला, अंडर रूट पी स्क्वायर और बी स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। तो पी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर बोले तो 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, 8 8 है 64, 6 का स्क्वायर 36, तो रूट में क्या होगा, 100 आ जाएगा। अब 100 का वर्गमूल क्या होता है, यानी कि 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 10 यूनिट आंसर आ जाएगा, यानी कि ये वाला 10 हो जाएगा। अब ये वाला, अब यहाँ पर बेस गायब है बी, तो बी का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो रूट के अंदर हम क्या करेंगे, बेस निकालने का एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर माइनस करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बोले तो 17 का स्क्वायर, उसके बाद पी स्क्वायर बोले तो 15 का स्क्वायर, तो 17 का होता है 289, 15 का होता है 225, तो 9 में 5 गया 4, 8 में 2 गया 6, और 2 में 2 गया 64। हम लोग जानते हैं कि ये 8 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचेगा कौन, 8, यानी कि ये वाला 8 होगा। यहाँ पर पी गायब है, तो पी निकालेंगे तो रूट के अंदर हम क्या करेंगे, 26 के स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिखा हूँ क्योंकि फॉर्मूला समझ में आ ही गया कि आगे स्टेप क्या लेना है, ठीक है। 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर कितना होगा, 676, और 10 का स्क्वायर 100, तो कितना हो गया, 576 बचेगा। और 576 किसका स्क्वायर होता है, 576 जो होता है वो 24 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो बचेगा 24, यानी कि ये वाला लाइन जो होगा हमारा 24 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पाइथागोरस फॉर्मूला को यूज करते हैं अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में।